आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बैक पेन, डिस्क बल्ज या सियाटिका जब भी हो जाए तो ये कभी ठीक ही नहीं होती, या जिनको थोड़ी सी रिकवरी होती भी है वो ये कहते हैं कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, हमें तो इसके साथ ही जीना पड़ेगा। अब वो ऐसे लोग हैं जो दूसरों को भी डराते हैं और खुद तो उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया नहीं है। तो ऐसे मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ये जो 5 स्टेप्स हैं ये फॉलो नहीं किए होते, इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि कभी ठीक नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 स्टेप बताऊंगा बैक पेन रिलीफ, यानी कि पूरी रिकवरी के लिए, फुल रिकवरी के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। अब इन्फ्लामेशन, अब बैक पेन में इन्फ्लामेशन किस तरह से होती है, कैसे इसको ठीक करना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा है या कहीं पे भी कार से उतरने लगा है, अर्ली मॉर्निंग सॉक्स डालने लगा है, तो वहीं पे वो लॉक हो गया। एकदम से उसको इतनी सीवियर बैक पेन हुई और ना उससे अब लेटा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, और वो सोच रहा है कि अब क्या करें। तो इस ये कारण है इन्फ्लामेशन। अब क्या होता है, जब जैसे ही हमारे कोई बॉडी में जैसे डिस्क बल्ज होने लगता है या हो चुका होता है, तो वहाँ पे सबसे पहले इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है, ताकि हम अपने पार्ट को उसी टाइम रेस्ट दे सकें। तो ये हमारा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी होता है। भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ बनाई है कि उस टाइम पे आपको एकदम से रोक दिया जाता है, ताकि जो डिस्क ने ज़्यादा हमें ख़राब करना है या हमारी नर्व को प्रेशर देना है, कुछ भी करना है, तो हम एक जगह पे रुक जाएं। अगर हम मूवमेंट करेंगे तो हमारी वो प्रॉब्लम और बढ़ेगी और इन्फ्लामेशन बढ़ेगी और पेन बढ़ेगी। तो इसलिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन्फ्लामेशन, जहाँ के हमें एकदम से रुक जाना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्फ्लामेशन में रुकते नहीं हैं, सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं। अब इन्फ्लामेशन हुई है आपको, सबसे पहला काम क्या करिए, पेशेंट को सीधा लिटा दीजिए। अगर आप खुद है तो आप सीधा लेट जाइए, उल्टा लेट जाइए, और सबसे पहले आप लगाएंगे आइस पैक। ये आइस पैक आपने हर 2 घंटे बाद 10 मिनट के लिए लगाना है, इससे इन्फ्लामेशन कम होगी। एंटी इन्फ्लामेटरी और नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नसैड्स, अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करिए, फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करिए, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से जो हम काम करते हैं, कई बार क्या होता है, और जिम में मैंने कई बार देखा है कि अगर वो लॉक हो गया तो उसको एकदम से झटका देने की कोशिश करते हैं कि आपको एक झटका देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ये चीज़ें वर्स हुई हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है लोगों को। तो ऐसे ही हमने ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे बिल्कुल नहीं जाना है, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसको ही फोकस करना है, क्योंकि हम इस बार बात कर रहे हैं परमानेंट सोल्यूशन की, परमानेंट रिलीफ की। तो वो इसी तरह से आएगा। जो इसमें से एक भी स्टेप मिस कर देगा या उस स्टेप में जल्दबाजी करेगा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और फटाफट किसी के पास जाके एक झटका दिलाऊं, वो गलत हो जाएगा। वहीं पे आपकी रिकवरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये नहीं है कि वो ठीक नहीं होते, वो लोग ठीक होते हैं, पर वो बार बार एपिसोड्स फिर से आते हैं। तो इन्फ्लामेशन जो है उसको ठीक करने के लिए आइस पैक, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और बहुत ज़्यादा पेन है तो हम पेन किलर्स भी ले सकते हैं। सबसे पहला काम है ये, और रेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्ट। मिनिमम हमने 3 दिन का रेस्ट तो देना ही देना है। अगर आप ये कर लोगे तो आप, एक तो श्योरिटी है कि आपकी जो प्रॉब्लम है और नहीं बढ़ेगी। अब दूसरी बात, किसी को सीवियर प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा डिस्क बल्ज हो गया है, उसकी वजह से उसकी अब लेग में भी पेन जाना शुरू हो गया है, उससे बिल्कुल लेटा नहीं जा रहा है, तो उसको एक पोजीशन में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि एक ऐसी पोजीशन है जिसमें हम उसको लिटा देंगे। इसके साथ साथ शॉर्ट्स भी चलते रहेंगे, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करते रहिए कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ आई है, हम एक लाइव सेशन भी कर लेंगे उसके लिए। तो इन्फ्लामेशन के लिए हमने आइस पैक दे दिया, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे दिए और रेस्ट दे दिया। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो ख़त्म। इन्फ्लामेशन हमारा सबसे पहले हमने यही कंट्रोल करनी है। अगर ये कंट्रोल नहीं हुई है तो और चीज़ें आगे नहीं कंट्रोल हो सकेंगी, नहीं बढ़ सकेंगे हम। सेकंड आता है पेन रिलीफ। अब पेन रिलीफ के लिए हम मेडिकेशन दे सकते हैं, पेन रिलीफ ड्रग्स दे सकते हैं, और उसके बाद आपने अगर बैक पेन किसी को हो रही है तो सबसे पहले टेस्ट करना है उसका SLR, यानी कि स्ट्रेट लेग रेज। अगर वो सीधा लेट के पैसिवली उसका स्ट्रेट लेग रेज 40 to 50 डिग्री से पार जा रहा है, तो समझ लीजिए उसकी जो डिस्क बल्ज है वो ठीक है, इन्फ्लामेशन कम हो रही है, ये सबसे बड़ा साइन होगा। नहीं तो क्या होगा, उसको खांसने में, छींकने में, करवट लेने में, अर्ली मॉर्निंग पेन बढ़ेगा। ये सारे साइन है इन्फ्लामेशन के। जब तक ये सारे साइन हैं तब तक इन्फ्लामेशन है। जिस दिन से उसको ये साइन खत्म होने शुरू हो गए तो समझिए इन्फ्लामेशन जो है वो कम हो गई। नेक्स्ट आएगा जो मैंने आपको बताया पेन रिलीफ के लिए, आपने SLR टेस्ट चेक कर लिया, 60 डिग्री पेशेंट का पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रिकवरी कर रहा है, उसको फिर से यही ट्रीटमेंट देता रहेंगे। अब यहाँ पे अगर आपकी इन्फ्लामेशन कम हो चुकी है तो यहाँ पे हम हीटिंग पैड यानी कि हॉट पैक यूज़ कर सकते हैं, और ये हमने 15 मिनट्स के लिए देना है। ये हीटिंग पैड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पेशेंट रहेगा रेस्ट पे। इसमें अगर वो थोड़ा सा मूवमेंट करना चाहता है तो करवट ले सकता है, और करवट भी उसने कैसे करना है, एकदम से रोल होके लेनी है, अपनी कमर उठा के ऐसे करवट नहीं लेनी है, उससे उसको जोर पड़ेगा बैक पे। SLR आप चेक करते रहिए, उसका ठीक रहना चाहिए। सिटिंग इसमें दोनों में, अभी सिटिंग यहाँ पे दोनों में अवॉइड है, क्योंकि सिटिंग जितनी करेंगे उतना पेन बढ़ेगा। इस कंडीशन में कईयों को लिस्ट भी आ जाती है, जिसमें ऐसे टेढ़ापन आ जाता है, पेल्विस एक जगह निकल जाता है, शोल्डर एक जगह निकल जाता है। वो आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो भी आपकी क्या कर रही है, बॉडी अपर बॉडी शिफ्ट हो जाती है ताकि डिस्क और ना निकले। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसको लिस्ट है उसका अलग तरीके से है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसकी फ़ीस है, पेड सर्विस है, उसको पे करके आप 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 स्टेप्स जो हैं, अब आपको समझ आ गई। अब कई बार क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल साथ साथ देता जाता हूँ। यहाँ पे पेशेंट को लगता है यार 3-4 दिन हो गए, मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे उसको अभी तक तो उसके 50% रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को पता लग चुका होता है कि इसको प्रॉब्लम है, और वो 50% में से ज़्यादा लोग उसको सलाह दे चुके होते हैं कि अब तो ये कर ले, मेरे को भी ये हुआ था, तू भी ये कर ले। और काफ़ी जो ऊट-पटांग चीज़ें हैं वो हमने देखी हैं इसमें, पर वो हमने नहीं करनी है। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे करिए। आपके डॉक्टर्स ने आपको 1 वीक की मेडिसिन दी होती है, उसको आराम से लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे की गई जो रेस्ट है ना आपकी, वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी हीलिंग चल रही है, और हीलिंग को हमने डिस्टर्ब नहीं करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लंबोसेक्रल बेल्ट, क्योंकि अब मूवमेंट हम कर नहीं रहे ज़्यादा, फिर भी लंबर बेल्ट जो है, लंबोसेक्रल LS बेल्ट यहाँ पे आपने लगानी है। अगर आप लेट के उठ रहे हैं, थोड़ा सा मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेल्ट लगानी ही लगानी है। अब चलते हैं अपनी रेंज ऑफ मोशन। अब हम मान चुके हैं कि यहाँ पे हम पेन कम कर चुके हैं, इन्फ्लेमेशन कम कर चुके हैं, मेडिसिन धीरे धीरे कम हो रही है। अब यहाँ पे हम रेंज ऑफ मोशन की बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ बैक पेन ले रहा हूँ, अभी मैं सियाटिका नहीं ले रहा हूँ, नर्व कंप्रेशन अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। अभी हम बैक पेन डिस्क बल्ज की वजह से जो हुआ है उसको ले रहे हैं।